संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित मैं कई वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतिम 4 प्रमुख अंगों के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, अर्थात आर्थिक और सामाजिक परिषद, संरक्षण परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। इन चारों प्रमुख अंगों को विस्तार से हम लोग इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का तीसरा प्रमुख अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद, जिसे इंग्लिश में इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कहा जाता है। आर्थिक और सामाजिक परिषद का गठन अधिक से अधिक देशों के व्यक्तियों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए किया गया है। बेटर लाइफ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, आइए अब आर्थिक और सामाजिक परिषद के गठन या बनावट के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आर्थिक और सामाजिक परिषद में टोटल सदस्य संख्या 54 है। इसकी सदस्यों की चुनाव और संरचना इस प्रकार की गई है कि पूरे विश्व में भौगोलिक संतुलन बना रहे। इसके लिए समूचे विश्व को 5 ग्रुप में विभाजित किया गया है। पहला है अफ्रीकन ग्रुप। यहाँ से 14 राष्ट्रों को आर्थिक और सामाजिक परिषद के लिए निर्वाचित किया जाता है। दूसरा ग्रुप है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जहाँ से 11 राष्ट्रों को चुना जाता है। तीसरा ग्रुप है पूर्वी यूरोप या ईस्टर्न ग्रुप, यहाँ से 6 सदस्य चुने जाते हैं। चौथा ग्रुप है लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन ग्रुप, यहाँ से 10 सदस्य को निर्वाचित किया जाता है। और पांचवा ग्रुप है पश्चिमी यूरोप या वेस्टर्न यूरोप एंड अदर ग्रुप्स, यहाँ से 13 राष्ट्रों को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के लिए चुना जाता है। इस प्रकार इसकी कुल सदस्य संख्या 54 पर आकर खड़ी होती है। इसके सदस्य राष्ट्रों का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। प्रत्येक वर्ष 1/3 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं और उसकी जगह नए सदस्य भर्ती किए जाते हैं। इनका निर्वाचन सुरक्षा परिषद के सिफारिश पर साधारण सभा करती है और इसी प्रकार हटाए भी जाते हैं, अर्थात सिक्योरिटी काउंसिल के सिफारिश पर साधारण सभा द्वारा सदस्य राष्ट्रों को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल से हटाया भी जा सकता है। अभी वर्तमान समय में भारत आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य है। इसका कार्यकाल 1 जनवरी 2018 से 31 दिसंबर 2020 तक का है। संयुक्त राष्ट्र संघ में 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसी हैं, जिन्हें अलग अलग कार्य करने के लिए स्वायत्तता दी गई है। इन्हें ऑटोनोमस बॉडी कहा जाता है। ये सभी एजेंसी अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में पेश करती हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी आर्थिक और सामाजिक परिषद के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रमुख स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IBRD, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, FAO, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी इत्यादि। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक फंड और डेवलपमेंट प्रोग्राम्स भी हैं, जो एक विशेष प्रकार का कार्य करती हैं, जैसे यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, UNDP, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम। ये सभी संस्थाएं अपनी एनुअल रिपोर्ट आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजती है। इन सभी संस्थाओं को विभिन्न राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से आर्थिक मदद दी जाती है, जिससे इनका बजट तैयार होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ भी समय समय पर इनके कार्यों के संपादन के लिए इकोनॉमिक पैकेज का ऐलान करती है। ये सभी विशिष्ट संस्थाएं दिन रात मेहनत करके मनुष्य के जीवन स्तर को सुधारने का प्रयास करती है। WHO भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। WHO के ऊपर विश्व के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, जिसका प्रधान कार्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा में है।
WHO इंटरनेशनल हेल्थ स्टैंडर्ड तय करता है। यह दुनिया के सभी राष्ट्रों के स्वास्थ्य परिस्थिति का जायजा लेती है, सर्वे कराती है, डेटा कलेक्ट करती है और उसका एनालिसिस कर एक टेक्निकल गाइडलाइन प्रोवाइड कराती है। एपिडेमिक या महामारी से बचने का उपाय बताती है, जैसे कि कोरोना महामारी अभी फैला हुआ है। WHO ने 11 मार्च 2020 को कोरोना को एक एपिडेमिक या महामारी घोषित कर दी थी। WHO के गाइडलाइंस के अनुसार किसी भी देश में किसी बीमारी के तीव्र गति से फैलने और उसका दुनिया के लोगों के ऊपर संकट होने पर इसकी सूचना अतिशीघ्र WHO को देनी पड़ती है, जिससे महामारी को पूरी दुनिया में फैलने से रोका जा सके। कोरोना के केस में चीन ने ऐसा नहीं किया। परिणाम स्वरूप कोरोना पूरे विश्व में फैल गया। WHO विभिन्न प्रकार के नए वायरस, बैक्टीरिया, फंगस आदि पर रिसर्च करती है, जिससे महामारी फैलने की आशंका बनी रहती है। कोरोना के सिलसिले में भी WHO इस वायरस के ऊपर रिसर्च जारी रखा है। कोरोना के विभिन्न प्रकार के स्ट्रेन और वैक्सीन के ऊपर WHO कार्यरत है। इन स्पेशलाइज एजेंसी के अलावा आर्थिक और सामाजिक परिषद के 5 क्षेत्रीय आयोग रीजनल कमीशंस भी हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक कमीशन फॉर अफ्रीका, नंबर 2 इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, नंबर 3 इकोनॉमिक कमीशन फॉर लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, नंबर 4 इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफिक, नंबर 5 इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर वेस्टर्न यूरोप। ये सभी अपने अपने क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं का समाधान में जुटे रहते हैं और अपनी वार्षिक प्रतिवेदन आर्थिक और सामाजिक परिषद को भेजते हैं। ट्रस्टीशिप काउंसिल या संरक्षण परिषद या प्रन्यास परिषद या न्यास परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 प्रमुख अंगों में से एक प्रमुख अंग है। इसकी स्थापना का उद्देश्य उन प्रदेशों या क्षेत्रों को संरक्षण प्रदान करना था जो अत्यंत कमजोर, छोटे और पिछड़े हुए थे, जो अपनी स्वतंत्रता को संभाल नहीं सकते थे, जिन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षण प्रणाली के अंतर्गत संरक्षण परिषद के अधीन रखा गया था। इसके अंतर्गत 11 प्रदेशों को रखा गया था, जिनमें से 10 राष्ट्र संघ यानी लीग ऑफ नेशंस के मैंडेट सिस्टम से लिए गए थे और 11वां इटली का सोमालीलैंड था। 11 में से 7 अफ्रीका महादेश से और 4 ओशिनिया या ऑस्ट्रेलिया महादेश से था। प्रत्येक ट्रस्ट प्रदेश का एक प्रशासक नियुक्त किया जाता था, जो ट्रस्ट प्रदेश का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक विकास इस दिशा में करता था जिससे ट्रस्ट प्रदेश स्वशासन या स्वतंत्र बन सके। संरक्षण परिषद का कार्य प्रशासकों द्वारा दिए गए वार्षिक प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट और ट्रस्ट प्रदेश के निवासियों द्वारा जमा किए गए प्रार्थना पत्र, पिटीशन पर विचार करना है। आइए अब देखते हैं संरक्षण परिषद की बनावट या संरचना अर्थात कंपोजिशन। तो संरक्षण परिषद में 3 तरह के सदस्य होते हैं। नंबर 1 संयुक्त राष्ट्र संघ के वे सदस्य जो ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासक हैं। ट्रस्ट क्षेत्रों के प्रशासक वे होते हैं जिन्हें किसी ट्रस्ट क्षेत्र के विकास का जिम्मा दिया गया है। नंबर 2 सदस्य सुरक्षा परिषद के सभी 5 स्थायी सदस्य यानी अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन संरक्षण परिषद के सदस्य होते हैं। सदस्य नंबर 3 ट्रस्ट क्षेत्रों या प्रदेशों के प्रशासक और गैर प्रशासकीय राष्ट्रों को योगफल के बराबर संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर प्रशासकीय राष्ट्र जो साधारण सभा द्वारा 3 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं।
ये पुनः दोबारा भी चुने जा सकते हैं। ये सभी सदस्य अपने में से एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट चुन लेते हैं। 11 ट्रस्ट प्रदेश जो संरक्षण परिषद के अंतर्गत रखे गए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। नंबर 1 वेस्टर्न समाओ, नंबर 2 टेंगानिका, नंबर 3 रवांडा उरुंडी, नंबर 4 ब्रिटिश प्रशासन के अधीन कैमरून, नंबर 5 फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन कैमरून, नंबर 6 ब्रिटिश प्रशासन के अधीन टोगोलैंड, नंबर 7 फ्रांसीसी प्रशासन के अधीन टोगोलैंड, नंबर 8 न्यू गायना, नंबर 9 नौरू, नंबर 10 स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट टेरिटोरीज ऑफ पैसिफिक आइलैंड्स, नंबर 11 सोमालीलैंड। वर्तमान समय में इन सभी ट्रस्ट प्रदेशों को संरक्षण परिषद से स्वतंत्र कर दिया गया है। पलाऊ संरक्षण परिषद का अंतिम सदस्य था, जो 1 अक्टूबर 1994 को एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। अभी संरक्षण परिषद के अधीन एक भी प्रदेश नहीं है, इसलिए संरक्षण परिषद के कार्यों को 25 मई 1994 में साधारण सभा के एक प्रस्ताव द्वारा अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। अब संरक्षण परिषद का अधिवेशन इसके प्रेसिडेंट, जो फ्रांस के एने गुएगुएन हैं, के द्वारा बुलाया जा सकता है। यह संरक्षण परिषद के बहुमत सदस्यों द्वारा भी बुलाया जा सकता है। यह साधारण सभा या सुरक्षा परिषद के द्वारा भी संरक्षण परिषद का अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस या अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय सेक्रेटेरिएट, ये 2 प्रमुख अंग हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।